हर खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे। जिंदगी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे। हर खुशी हो जहाँ। हम हमेशा डीएम के लिए यही तो प्रे करते हैं ना। आज 30 जनवरी 2021, मैं आज फिर से आपको वो वापस ब्लैक बोर्ड पे ले जाना चाहती हूँ। वो जो कंफ्यूजन आज भी आप लोगों को बार बार से आ रहा है, ट्विन फ्लेम्स के बारे में, सरेंडर के बारे में, डिटैचमेंट के बारे में, तो आज हम वापस उस ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे। ट्विन फ्लेम्स, मैं हमेशा बोलती हूँ ये गलत नाम है ट्विन फ्लेम्स। मेरे हिसाब से ये स्प्लिट सोल नाम होना चाहिए, क्योंकि एक सोल है ना जो स्प्लिट हो गया है, तो इट शुड बी स्प्लिट सोल, राइट। तो हम क्या हैं? ओके, ये हम ट्विन फ्लेम्स क्या हैं? ये दो फिजिकल बॉडीज हैं, दो एस्ट्रल बॉडीज हैं और एक सोल है। जब हम कहते हैं दो एस्ट्रल बॉडीज, दो एस्ट्रल बॉडीज का मतलब, जो हमारी एस्ट्रल में जब हम वो जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो जो हमारे इमोशंस हैं, वो सोसाइटी की जो रिस्ट्रिक्शंस हमने अपने अपना ले ली हैं, वो सब हमारी एस्ट्रल बॉडी में आती है। तो हमारी एस्ट्रल बॉडी इज अ बिग अनियन। एक प्याज होता है ना, इट्स अ बिग अनियन, और उसके ऊपर ये सारी डिफरेंट डिफरेंट अनियन की एक एक परत है, पील्स हैं अनियंस की, ठीक है। तो ये जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम है, ये रिलेशनशिप नहीं है। सीखो यार, ये रिलेशनशिप ये नहीं है, ये आपका अपने से कनेक्शन है। ओके, वो कनेक्शन जो आपका जो ट्विन आके जब आपको धक्का देता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वो फिर आपका अपने ट्विन के साथ, सोल के साथ जो आपका अंदर कनेक्शन होता है, ये वो कनेक्शन है। क्योंकि सोल एक है, अगर सोल एक है तो वो कनेक्शन हमारा अंदर उसके साथ है। हर सोल का, एवरी सोल हैज एन एनर्जेटिक सिग्नेचर, ठीक है ना। हर सोल की एक एक एनर्जी का सिग्नेचर होता है, एक एनर्जेटिकल पॉइंट होता है। एंड हर जो सोल का वो डिफरेंट वाइब्रेशन होता है। सो अगर ट्विन फ्लेम एक स्प्लिट सोल है, तो एक सोल है, तो हमारा वो एक सर्टन वाइब्रेशनल सिग्नेचर है जो दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में है। सो जब और सो मैं ये सोल के बारे में ये सब कहना चाहती हूँ आप लोगों को, ताकि लाइक बहुत से क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि हम यू नो क्यों उसको फिजिकली नहीं पा सकते हैं, वाई ही इज रनिंग एवरी टाइम फ्रॉम अस। तो मैं थोड़ा सा वो भी आपको बताऊंगी। ये जो यू नो एक एनर्जेटिक पोलराइजेशन ऑफ द माइंड है हमारा, ये हम एक जो ट्विन्स हैं वो एक दूसरे को मिरर इमेज करते हैं। सो अगर आप मिरर इमेज करते हैं, अगर आप शीशे के आगे जाके खड़े होते हैं, तो मेरा लेफ्ट हैंड मुझे वहाँ राइट नज़र आता है। तो हम पोलर ऑपोजिट नजर, मिररिंग पोलर ऑपोजिट नज़र आते हैं। सोल क्या है? सोल जो है वो it's an internal experience. It's not outside. इसमें सोल में सिर्फ सिंगुलैरिटी है, उसमें उस सोल को आप टच नहीं कर सकते। ये इट्स जस्ट बीइंग, इट्स जस्ट अ कॉन्शियसनेस। ओके, सो ये जो कॉन्शियसनेस है, तो ये आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करिएगा?
आप एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। लोग कहते हैं ना ट्विन फ्लेम में हो तो व्हाट डू यू फील, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि व्हाट डू आई फील। ये एहसास है जो मुझे अंदर से पता है कि वो मेरा ट्विन है, हमारी एक सोल है और हमारा एनर्जेटिक सिग्नेचर एक है। अब what do I feel, it's very difficult for me to explain to the other party, to the other person और किसी को भी। so ये एक दिल के अंदर एक महसूस है, जो सोल है वो it's not going to prove it to anyone, no one, soul is consciousness। okay, अब हम बात करते हैं माइंड की। माइंड जो है वो एक्सटर्नल है, जिसको मैं एस्ट्रल बॉडी कहती हूँ। माइंड इज एक्सटर्नल। माइंड को एक्सटर्नल वैलिडेशंस चाहिए होती हैं। माइंड वर्क्स इन डुअलिटी। डुअलिटी जैसे मैं और मेरा ट्विन, वो जब मैं माइंड क्या फिजिकल उसमें बात करती हूँ तो देन हम सेपरेट हैं, मैं और मेरा ट्विन, क्योंकि मैं अब डुअलिटी मोड में आ गई हूँ। मैं कहती हूँ कि उसको मैं बाहर से वो कर रही हूँ। तो जब हम माइंड की बात करते हैं तो दैट पर्सन हैज कम इन दिस सोसाइटी, उसकी अपनी माइंड की लिमिटेशंस हैं, उसकी अपनी प्रोग्रामिंग हो गई है माइंड्स की। सो दैट्स वाई दे आर डिफरेंट। और वो जो जब आप एक व्हेन यू, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसको माइंड से मत देखिए, उसको एस्ट्रल बॉडी से मत देखिए, उसको आप फिजिकल बॉडी से मत देखिए। अब मैं बात करती हूँ सेपरेशन पे आ जाते हैं। सेपरेशन क्या है? 3D की सेपरेशन की बात कर रहे हैं सब 3D की सेपरेशन की बात करते हैं। तो 3D में सेपरेशन है कि वो अपने जो भी कार्मिक हैं उनके साथ अपने वो कर्मास क्लियर कर रहे हैं। प्लीज नोट, हमारे कर्मास भी एक सोल थी तो कर्मास भी हमारे एक थे, बट हम जब नीचे आने से पहले हमने एग्री कर लिए कि उसने क्या कर्मास क्लियर करना है और मैंने क्या कर्मास क्लियर करने हैं, क्योंकि हम स्पीड अप कर रहे हैं प्रोसेस इस धरती पे, दोनों अपने अपने काम करके लेसन्स लर्न करके यूनाइट होकर देन वापस जाना। ओके, दैट्स अ कॉन्सेप्ट। तो वो अपने काम अपने वो सीख रहे हैं, शॉर्टकमिंग जो एग्री करके आए, मैं अपने सीख रही हूँ। ओके, तो उसमें हमने क्या किया कि हम उसको जब हमें पता चला, हमारे ट्विन ने जब आके हमको स्पिरिचुअलिटी का धक्का दिया, तो हमने उसकी सोल को, मेरी सोल ने वो पहचान लिया। अब मेरे सोल ने उसको पहचान लिया तो मैं भूल गई कि मैं तो एक सोल हूँ, तो मैं उसको ढूंढती हूँ, मैं उसको पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विद माई ट्विन, with my soul which is split। लेकिन क्या होता है, because it's an energies game of the energy in the 3D world। ओके, 3D की जो सेपरेशन है, हमेशा कहती हूँ अल्यूशन है, ये अल्यूशन है यार। 3D की सेपरेशन इज एन अल्यूशन। सो मैं जब भी वो उसकी तरफ मेरा पुल होता है, तो आप शीशे में देखिए वहाँ पुश हो जाता है। ये पुल एंड पुश की एनर्जी चलती रहती है। तो अगर आपको अपने ट्विन को पाना है रियल सेंस में, अब मैं बात कर रही हूँ, अगर पाना है 3D वर्ल्ड में, तो अगर जिसको आप यूनियन कहते हो, मेरे हिसाब से यूनियन उस दिन हो गई जिस दिन मैं पहले दिन अपने ट्विन से मिली। उस दिन यूनिवर्स ने मेरी यूनियन उससे करा दी। मेरे को वो जो एहसास हुआ कि मैं उसको जानती हूँ, एंड आई एम श्योर उसको भी कहीं ना कहीं एहसास है कि कुछ तो है। मे बी दे कांट फिगर इट आउट व्हाट इट इज, बट एहसास तो उधर भी है माय डार्लिंग्स। तो लाइक जब ये एहसास है ही, तो हम फिर उसको बाहर ढूंढना क्यों कर देते हैं? हम उसको अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढते हैं? जब ये पता चल गया कि सोल तो मेरी एक ही है, अब उसको पाने के लिए हमको क्या करना है?
हमको टोटल डिटैच 3D वर्ल्ड में उनसे कर जाना है। वो जो एक्सेसिव एनर्जी, वो जो 24/7 हम उनके बारे में सोच रहे थे, वो भूल जाना है। उसको हमने आउट कर देना है। हमने ये सोचना है 3D वर्ल्ड में, हमने ये सोचना है कि वो एक नॉर्मल इंसान है, जैसे मेरे और बहुत से दोस्त हैं, मेरे जान पहचान के लोग हैं। ही और शी इज वन ऑफ देम। और वो जब आप डिटैच कर देंगे और उस दिन आप जब आप न्यूट्रलाइज स्टेट में आ जाएंगे। न्यूट्रल स्टेट कब होती है? जब मान लो मैं अपने ट्विन से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तो मुझे वो एंग्जाइटी, वो बटरफ्लाइज मेरे स्टमक में, मेरे हार्ट में नहीं है, तो इसका मतलब मैं न्यूट्रल होना शुरू हो गई हूँ। और जब मैं उनसे मिलती भी हूँ तो मैं इस कनेक्शन के बारे में बात नहीं करती हूँ। मेरे को कोई एग्जाइटी नहीं होती। जैसे मैं किसी और नॉर्मल फ्रेंड के साथ बैठ के चाय कॉफ़ी खाना गाना जो भी कर रही हूँ, वो उनके साथ कर रही हूँ, तो मैं न्यूट्रल हो गई हूँ। दैट्स मीन आपको कोई वो धक 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 नहीं हो रहा दिल में, आपके पेट में कोई बटरफ्लाइज नहीं घूम रही हैं जैसे वो पहले पहले प्यार में होती हैं। तो वो सब जब नहीं होता है तो आप न्यूट्रल हो जाते हो। जब आपने टोटल डिटैच कर दिया, आप न्यूट्रल हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अपने आप ही वापस आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। बट ये कनेक्शन हमेशा तभी रहेगा जब आप न्यूट्रल हो जाओगे। जब भी आप वो एक्सेसिव एनर्जीज देनी शुरू कर दोगे, क्योंकि अपनी ही सोल है, तो वो सोल ओवरवेल्म हो जाती है और फिर वो पुल एंड पुश की स्टोरी दोबारा शुरू हो जाती है। तो हमको एक्सेसिव एनर्जी नहीं देनी है, हमको डिटैच होके बिल्कुल सरेंडर कर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी स्पिरिचुअलिटी की और रिलीजन के डिफरेंस की भी, क्योंकि बहुत से लोग ये जो मेटाफिजिक्स की है ना, रिलीजन्स की चीज़ें, वो कंफ्यूज कर जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअलिटी क्या क्या है, तो वी हैव टू डिस्कस दैट। तो अगर आप, जिसको आप 3D की यूनियन कहते हो, मैं नहीं कहती। मेरे लिए मेरा स्प्लिट, मेरी सोल मेरे 5D वर्ल्ड में हमेशा मेरे साथ है। मैं महसूस करती हूँ, मैं उसको हमेशा 5D वर्ल्ड में अपने साथ पाती हूँ। So I don't miss that person in 3D world or wherever. Yes, it's nice to be connect and be friends in the future, क्योंकि अब मैं न्यूट्रलाइज हो गई हूँ, तो जब न्यूट्रलाइज हो जाऊंगी तो इट विल बी गुड। लेकिन इसको मैं सेपरेशन फिर भी नहीं कहती हूँ। मैं राजे ये कहना चाहूंगी कि एंडिंग में वो कहते हैं ना, कि वो गाना गाते हैं कि लग जा गले के, फिर वो कहते हैं हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में कहीं मुलाकात हो ना हो। तो मैं ये गाना नहीं गाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही है, तो मुलाकात तो होने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मुलाकात तो ही इज विद मी ऑल द टाइम। तो मैं तो गाना गाती हूँ, शौक नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, तू यूं ही मुस्कुराए जा, शौक नजर की बिजलियां। तो अगर आप ये महसूस करते हैं कि वो आपके साथ हमेशा हैं, एंड 3D वर्ल्ड में आप उनको जाने दीजिए, क्योंकि सेपरेशन इज एन इल्यूजन। जब तक डिटैच एंड सरेंडर नहीं करेंगे, वो जो 3D की वर्ल्ड की यूनियन आप चाहते हैं वो नहीं होगी, क्योंकि ये रोमांटिक रिश्ता बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आज मैं इतना ही कहूँगी। आई होप आई मेड सेंस टुडे, बिकॉज मैं कहना चाहती थी दोबारा से ये क्या है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस फिर से आ रहे हैं कि मैं शादी करना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, ये वो।
जब तक डिटैच नहीं करें कुछ होने वाला है नहीं। और रोमांटिक कनेक्शन को दिमाग से भी निकाल दीजिए, न्यूट्रल हो जाइए, टोटल न्यूट्रल हो जाइए और अपने दिल के अंदर घुस के उसको यहाँ महसूस करिए, अपने सोल में महसूस करिए। ओके, all I want to say कि I love you guys all and I always want to help you guys. Lots of love.